औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करूंगा कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान से, चाहे वो बंदा हो या बंदी हो, से मोहब्बत फरमाता है, मोहब्बत करता है, तो ये चार निशानियां ज़ाहिर होती हैं। जब अल्लाह पाक किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो उस पर ये चार निशानियां ज़ाहिर होती हैं। हर इंसान ये जानना चाहता है कि अल्लाह ताला उससे नाराज है या फिर राजी है, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि इंसान को कैसे पता चले कि अल्लाह ताला की पाक ज़ात उससे राजी है या नहीं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान से राजी होता है तो उस इंसान पर वो कौन सी चार निशानियां हैं जो ज़ाहिर होती हैं, जिससे उस इंसान को समझ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात उससे राजी है। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। उन्होंने अल्लाह ताला से फरमाया कि ऐ मेरे माबूद, तेरे राजी होने की निशानियां क्या है? तो खालिक के कायनात ने फरमाया, ऐ मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ तो मेरे राजी होने की सबसे पहली अलामत यह है कि मैं उसके घर बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ। जिस बंदे के घर बेटी पैदा हो जाए तो समझ लेना कि उस बंदे से मैं राजी हूँ। नाज़रीन, जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को दीन का इल्म सिखाता है और जवान हो जाने के बाद उस बेटी का निकाह करके उसको रुखसत कर देता है, तो ऐसे बंदे के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे से राजी होता हूँ, इतना खुश होता हूँ कि उस बंदे को क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब के मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, इस बात की वजाहत हमें अहदीस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जिस बंदे की 3 बेटियां हों और वो अपनी 3 ही बेटियों की अच्छी तरह परवरिश करे, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, हलाल का लुकमा उन्हें खिलाकर उन तीनों बेटियों को जवान करे और जवान करने के बाद शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, यानी मेरी शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों का निकाह करके उनको रुखसत करते, तो मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, वो बंदा मुझे इतना पसंद है कि क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और वो तीनों बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। अभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी 3 बेटियां होंगी वो तो आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी 2 बेटियां होंगी तो वो कहाँ जाएंगे? तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, 2 बेटियों वाला बाप भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ही दाखिल होगा, जैसे ये एक उंगली दूसरी उंगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में चला जाएगा और 2 बेटियों वाला भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊंगा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नेमत से मैं तो महरूम रह गया। तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचा जिस शख्स की एक बेटी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपनी बेटी को हलाल का लुकमा खिलाए, अपनी बेटी को जवान करे और दीन की तालीम दे, उसका निकाह करके
उसकी रुखसती करे तो एक बेटी वाला भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ वैसे ही होगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ शख्स तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो इस नेमत से महरूम रह गया हूँ। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ शख्स बताओ तो सही क्या हुआ? तो वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊंगा। तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ शख्स क्या तुम्हारी बहन है? उस शख्स ने कहा, जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बहन है। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अपनी बहन के मुंह में हलाल का लुकमा डालो, यानी उसको हलाल रिज़्क खिलाओ। अपनी बहन की परवरिश करो, उसको दीन की तालीम दो, उसको कुरान की तालीम दो, शरीयत के मुताबिक उसका निकाह करके उसे रुखसत कर दो। तो कसम है रब्बे जुल जलाल की, क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तू और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ही दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो नाज़रीन, ये है बेटी की शान और मर्तबा। बेटी यकीनन अल्लाह ताला की रहमत होती है। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा, मेरे खुश होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं जिस कौम से राजी होता हूँ तो दौलत बखीलों के हाथों से निकाल कर सखी लोगों के हाथों में दे देता हूँ, और जब सखी लोगों के हाथों में पैसा आ जाता है तो फिर इस कौम में खुशहाली, अमन और सुकून और चैन आ जाता है। कौम का हर बंदा खुश नजर आता है। अगर हुकूमत करने वाले लोगों में सखी लोग हों और नेक लोग हों तो समझ लेना कि मैं उस कौम पर राजी हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने खुश होने की, अपने राजी होने की तीसरी निशानी ये बताई है कि जिस शख्स के माँ बाप उससे राजी हो तो समझ जाना मैं भी उससे राजी हूँ, और जिस शख्स से उसके माँ बाप राजी नहीं है तो अल्लाह ताला भी उस शख्स से राजी नहीं है। और इस बात पर आप खुद गौर करके देखिए, अपने आस पास नजर दौड़ाइए, आपके मोहल्ले में या आपकी बस्ती में कोई ना कोई ऐसा घर जरूर होगा, कोई ना कोई एक घर ऐसा जरूर होगा कि जिस घर में उस शख्स से उसके माँ बाप राजी होते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसा शख्स हमेशा अपनी जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी हासिल करता है। और कहीं ना कहीं आपके आसपास कोई ऐसा घर भी होगा जिसमें उस बंदे से उसके माँ बाप राजी नहीं होते, ना खुश होते हैं, वह अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करता। तो ऐसा शख्स अपनी जिंदगी में हमेशा नाकाम ही रहता है। उसके काम होते होते रुक जाते हैं और रिज़्क में कमी होने लगती है। तो मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप को राजी करो, माँ बाप को खुश रखो, उनसे दुआएं लो, उनका हाल पूछो, उनसे मोहब्बत से थोड़ी देर गुफ्तगू करो। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, ना खुश है, तो उन्हें राजी करो, उनसे माफी मांगो। और अल्लाह ताला जिस बंदे से खुश होता है उस बंदे को अपनी माँ बाप की खिदमत में लगा देता है। आपने ये तो सुना ही होगा कि माँ बाप राजी तो खुदा राजी। तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी फरमा बरदारी करो, नेक बनो। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी राज़ी होने की और अपने खुश होने की चौथी निशानी ये बताई कि जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे से मैं राजी होता हूँ, जब सर्दियों का मौसम आता है, जब बाहर ठंडी होती है और ऐसे मौसम में हर बंदा नरम गरम बिस्तरों में सोया हुआ होता है और सुकून की सांसें ले रहा होता है, और जब रात का दूसरा पहर आता है तो सर्दी की रात की दूसरी पहर सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब रात का दूसरा पहर आता है तो मेरा जो बंदा उस सर्दी में उठता है और वो ठंडे पानी से वुजू करता है और वो मेरी इबादत में अपने सर को मेरे सामने झुकाता है, मेरी मोहब्बत में अपने सर को झुकाता है, ऐसे शख्स से भी मैं मोहब्बत करता हूँ
اور میں ایسے شخص سے ہمیشہ راضی رہتا ہوں۔ تو ناظرین، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے، جن لوگوں کو عزت سے نوازا ہے، جن کا بڑا کاروبار ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑا گھر ہے، تو ایسے شخص سے اللہ پاک خوش ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے۔ اور گاڑی، بنگلہ، عزت، کاروبار، پیسہ، دولت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی یا خوش ہونے کی نشانیاں نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو ہر وہ انسان حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کے والد بھی ان کے خلاف ہو گئے، انہیں آگ میں ڈالا گیا، ان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ سوچو، اگر اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا تھا تو ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملے ہوئے، اللہ کی طرف سے ایسی آزمائشیں آئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ پورا کیا۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اچھا کاروبار ہے، دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، بڑی زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اللہ تعالیٰ صرف اسی سے محبت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ صحیح سلامت ہیں، آپ کا جسم صحیح سلامت ہے، آپ کا گھر صحیح سلامت ہے، آپ کے گھر میں رہنے والے صحیح سلامت ہیں، آپ کے ماں باپ صحیح سلامت ہیں، آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے، آپ تھوڑا ہی کماتے ہو لیکن حلال کماتے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے راضی ہو کر آپ کو دی ہے۔ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے راضی ہو اسے دولت دے، اسے گاڑی دے، بنگلہ دے، دنیا کی عیش و آرام دے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا تو ہم تو اس کے بندے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت دی تھی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دولت واپس لے کر ان کا امتحان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر زندان میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع کیا کرتے تھے، کتنے دنوں تک تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کتنی بڑی قربانی لی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو الگ الگ طرح سے آزماتا ہے، الگ الگ چیزوں سے آزماتا ہے۔ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔